राजस्थान के थार डेजर्ट के बीच में बसा हुआ ये है जैसलमेर शहर, जिसे महारावल जैसल सिंह जी के द्वारा 1556 ईस्वी में बसाया गया था और इसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जैसलमेर फेमस है अपने ऐतिहासिक किलों के लिए। यहाँ की ये नक्काशीदार हवेलियाँ जिनके अंदर आपको ये डायनासोर के अंडे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये खूबसूरत सी झील भी है। और यहीं पर ये कुलधारा भूतिया गांव है, जहाँ पर आज भी 5 बजे के बाद में कोई भी नहीं आता। और ये जैसलमेर शहर सच में एक गोल्डन सिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सोने से बनाई गई पेंटिंग्स भी देखने को मिली। और यहीं पर है राजस्थान का ये सैम ड्यून्स। यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी बहुत ही एडवेंचरस होती है, और आप इस तरह के कैंपिंग में रुककर जैसलमेर की कला और संस्कृति को आप बहुत ही करीब से देख सकते हैं। और यहाँ के दाल बाटी चूरमा का तो क्या ही कहना। और जैसलमेर के इस टूर में आपको इंडियन आर्मी के ये ओरिजिनल टैंक, ओरिजिनल फाइटर जेट, और साथ ही में यहाँ से आपको इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलता है। जैसलमेर में पहुँचते ही बिना टाइम वेस्ट किए हमने हमारे होटल में चेक इन कर लिया था। जैसलमेर में हम जिस होटल में रुके वो ऑलरेडी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, और ये जैसलमेर का टूर पैकेज हमने जैसल डेजर्ट सफारी जैसलमेर इनसे बुक करवाया था। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने जैसलमेर को घूमने की शुरुआत इस सोनार किले से की। जी हाँ, जैसलमेर किले को सोनार किला भी कहा जाता था, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मेरू पर्वत के ऊपर बसे हुए इस किले का निर्माण 12 जुलाई 1156 में भाटी नरेश महारावल जैसल सिंह जी ने करवाया था, और राजस्थान का ये दूसरा सबसे पुराना किला है। और इसे येलो सैंडस्टोन यानी कि पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग करके इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत बनाया गया है, और आज भी इस किले में 3000 लोग रहते हैं। प्राचीन रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर स्थित यह जैसलमेर किला भारत के साथ ही में मध्य एशिया, फारस, अरब देशों के बीच में एक व्यापार का केंद्र था। और इसी किले में राजा और रानी का महल है, जिसे देखने के लिए आपको 200 रुपया पर पर्सन एंट्री फीस देना होता है। और महल के अंदर आपको राजा का ये सोने का छत्र और चांदी का सिंहासन देखने को मिलता है। और ये है महारावल शालीवान सिंह जी की तस्वीर, जो कि 7.5 फीट इनकी ऊंचाई थी, और इनका वजन 250 किलो का था। और इस महल का ये है सर्वोत्तम विलास। इसी कमरे के अंदर आपको महाराजा का ये वस्त्र नजर आएगा। इस कपड़े को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा शालीवान सिंह जी, उनका शरीर कितना विशालकाय रहा होगा। और इस महल के छत के ऊपर से आपको ये दिशा दर्शक और समय बताने वाले यंत्रों के साथ ही में यहाँ से आपको जैसलमेर शहर का सबसे खूबसूरत व्यू नजर आता है। और ये है रानी के महल के अंदर बना हुआ एक कक्ष। इन्हीं कक्षों के अंदर रानियां, महारानियां और पटरानियां रहा करती थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस किले को देखने के लिए आप यहाँ पर गाइड जरूर हायर करना, क्योंकि बिना गाइड के यहाँ पर आपको चीजों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। इस रेगिस्तान के तपती धूप में आंखों को सुकून देने वाली ये है गड़ीसर झील, जो कि एक मानव निर्मित झील है। पानी के पूर्ति के लिए इस झील को महारावल गढ़सी सिंह जी ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। और इस झील के किनारे बने हुए ये कई सारे मंदिर इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और जैसलमेर के राजा ने इस झील के किनारे पर कई सारे धर्मशाला बनाए थे। जो सिल्क रूट के व्यापारी थे वो यहाँ पर रुका करते थे, और साथ ही में राजा उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने ऊंट भी दिया करते थे। और साथ ही में उन व्यापारियों को कोई लूट ना सके, इसीलिए उनके साथ अपने सैनिक भी दिया करते थे। तो इस तरह से ऐतिहासिक काल के समय में ये झील राजा महाराजाओं का एक आय का साधन यानी कि पैसा कमाने का एक जरिया भी था। तो गड़ीसर लेक में आप कुछ इस तरह से पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं, और इसका 300 रुपीज चार्ज लिया जाता है, और आपको कुछ इस तरह से पैडल बोट दिया जाता है, और आप सनसेट के समय पे यहाँ